अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो यहाँ पर है जी तकरीबन 12-1 बजे का टाइम और मैं यहाँ पर ना बनाने लगी हूँ ये गार्लिक स्पगेटी। बहुत आसान है क्योंकि आज हमने ना सामान लेके जाना है न्यूयॉर्क अपना बाकी का। तो फिर इसलिए मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी से सब ना कुछ खा लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जाते जाते भी हमें काफ़ी टाइम लग जाता है रास्ते में से। वैसे तो कुछ ना कुछ स्नैक्स वगैरह लेके खा ही लेते हैं, लेकिन मैंने कहा चले जाते हुए ना थोड़ी थोड़ी स्पगेटी खा लेंगे ताकि पेट में कुछ सुकून हो ना, फिर 3-4 घंटे जो हैं वो आसानी से गुजर जाएं। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे जल्दी जल्दी से ना गोरों वाली स्पगेटी बना लो, क्योंकि आपको पता है गोरों वाली स्पगेटी में ना हमें ना तो कोई सॉस बनानी पड़ती है ना कुछ करना पड़ता है, बस सॉस भी बनी बनाई मिलती है। स्पगेटी बॉयल करें और फिर थोड़ा सा गार्लिक जो है वो ग्रेट करके उसका तड़का लगा लें, तो गोरों वाली स्पगेटी जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त और बहुत आसानी से बन जाती है। यहाँ पर देखें, एक तरफ मैंने वो मसाला बना लिया है और दूसरी तरफ मैंने स्पगेटी बॉईल कर दी है। अब इन दोनों को साथ मिला देंगे तो मैं कहती हूँ जी मज़ेदार स्पगेटी बन जाएगी। तो ये गोरों वाली स्पगेटी जो है ना मुझे बहुत आसान लगती है। आप भी कह रहे होंगे गोरों वाली स्पगेटी, क्योंकि आपको पता है सॉस बनी बनाई मिल जाती है और अगर सॉस हम लोग खुद बनाए ना तो फिर थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसलिए ना मैं हमेशा इस स्पगेटी को ना गोरों वाली स्पगेटी कहती हूँ, क्योंकि आपको पता है गोरे लोग जो हैं यहाँ पर मर्द और औरतें दोनों ही जॉब करते हैं। और फिर आपको पता है हमारी देसी औरतों की तरह घर रह के खाने बनाने हैं हस्बैंड के लिए मज़ेदार, वो लोग ऐसा काम नहीं करते। उन्होंने ये सॉस और ये इस तरह की स्पगेटी वगैरह घरों में ला के रखी होती है, बस वो बॉईल करने रख दी और सॉस डाल के आराम से बैठ के बच्चों को भी खाना खिला दिया, खुद भी खाना खा लिया। हमारी तरह नहीं है कि सुबह उठते ही ना खाना पकाने की फ़िक्रें हमारे लिए शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखें जी, खाना खाने के बाद ना फ़ौरन ही हमने सामान निकालना शुरू कर दिया है। तो फाइनली जी आज हमारा बेड भी जा रहा है। बस मेरे हस्बैंड वैन लेने गए हैं तो उसमें रखेंगे ये बेड। बेड भी हमारा नए घर में चला जाएगा। ये देखेंगे मैंने बाहर निकाल लिया है। बस यहाँ के बेड ना इतने वो नहीं होते, हैवी नहीं होते, बस नॉर्मल ही होते हैं कि आप आसानी से इसको उठा सकते हो। तो ये मैंने अभी फ़िलहाल मैंने और मेरे हस्बैंड ने ये निकाल के रखा है। अभी वैन आती है फिर उसमें रख के फिर इसको न्यूयॉर्क लेके जाएंगे, क्योंकि ये गाड़ी में तो जा नहीं सकता ना गाड़ी की छत पे जा सकता, इसलिए इनू वैन च रख के लेके जाना है। तो चलें वैन आती है फिर उसमें रखते हैं। ये जो बाहर गाड़ी आ गई है, ये देखें सामान जाने के लिए ऐसे यू होल का ट्रक मेरे हस्बैंड ले आए हैं। अब ये सारा सामान जाएगा उसमें। ये देखें ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਐਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, हम आ रहे हैं, पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ। ਇਹ देखो दरख्त ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, कोई हाल नहीं है ना था। ये देखें जी अब आया है सही पे, पहले लगा दिया था दरख्त के पीछे तो सामान किवें जाना सी। अब इसमें रखेंगे सारा सामान ऐसे करके। वो देखें अब्दुल निकल रहा है। यहाँ पर जी सामान उठाते हुए अब्दुल हो गया नाराज़, कहता आप मुझे तो कुछ उठाने नहीं दे रहे, क्योंकि आपको पता है इतनी हैवी चीज़ें हैं बच्चे कैसे उठा सकते हैं, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम जी, देखें जी हमने ट्रक भर दिया है ये सारे सामान का, बारिश होने लग गई है। ये देखें सारा सामान बेड वगैरह सब कुछ ऐसे लेके जाते हैं। ये देखें अब मेरे हस्बैंड जो है ना आगे यू होल के आगे ना कुर्सी रख रहे हैं। फर्स्ट क्लास हो गया, बैठा जाएगा। मैं क्या हादी तुम अच्छा हादी को सीट बेल्ट लगानी है ना, फिर सही है। पीछे हाँ कंबल है, कंबल को निकाल देते हैं ना पीछे से। नहीं नहीं, कंबल को इसके ऊपर रख देना। चलो देख लेने हैं देख लेने हैं। और सामान तो नहीं आना ना उनको है देख मैं वेखनी है देखनी है, नहीं तो कुछ और भी विच रखने की कोशिश करनी है। दे रहे हो रख आ तो जाना है हाले, देखने हैं। बाबा ने सीट लगा दी, हाँ? वो दरवाजा भी बंद कर देना। चलें जी सामान हमने रख लिया है
अब हम जा रहे हैं न्यूयॉर्क, सारा सामान लेके फिर वापस आएंगे, बाकी सामान लेके जाएंगे। आज देखें बादल हुए पड़े हैं बाहर, बारिश बारिश वाला सामान है। ये देखें अब्दुल कहाँ जा रहा है, मैं आगे बैठूंगी ना। ये देखें जी आज मैं कहाँ बैठती हूँ। तो चलें जी चल के ट्रक में बैठते हैं अपनी सीट पे जो मेरे लिए रखी है मेरे हस्बैंड ने। ये है, इसके ऊपर चढ़ते हैं, ये मेरी कुर्सी रखी है, इसके ऊपर बैठते हैं। खैर मैं बाद में दिखाऊंगी आपको, पहले मुझे बैठ लेने दें, मैं फिट हो जाऊं पहले। ये मेरे हस्बैंड है, हमने ये हमने मेरा एक बेटा है। हमने एक 3 सीटर वाला ये रेंट मैं किया था। चुप कर जो यार। तू तो चुप कर जा बस। सामने दरख्त देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। आज अपनी विंडो क्लोज कर लेना बेटा। तो यहाँ पर जी अब हम अल्लाह का नाम लेकर न्यूयॉर्क के लिए निकल पड़े हैं। अपना सारा सामान लेकर ट्रक में रखा है, और जो गाड़ी है मेरे हस्बैंड की वो उन्होंने होम डिपो पे खड़ी कर दी थी, और ये ट्रक ला के इसमें सारा सामान रख के ना अब हम जा रहे हैं न्यूयॉर्क। तो बस आप लोगों ने हमारे लिए बहुत सारी दुआएं करनी है कि हम लोग सारा सामान लेकर खैर खैरियत से अपने नए घर पहुँच जाएँ। यहाँ पर ना मैं और अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे, क्योंकि आपको पता है ट्रक जो है ना वो थोड़ा सा ऊपर होता है और गाड़ी जो है वो थोड़ी सी नीचे होती है, और इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो वाज़े नज़र नहीं आती जितनी ट्रक में बैठ के नज़र आ रही थी। ये देखें जी आज मेरे लिए ना ये बिल्कुल न्यू एडवेंचर है। ये यू हॉल में ना, ये यहाँ पर मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं ड्राइवर सीट पे, इधर अब्दुल बैठेगा, और दरमियान में ना मैं बैठी हुई हूँ अपने घर की चेयर रख के। ये देखें क्या एडवेंचर है आज ना, वो जैसे फिल्मों में नहीं होता वो डाकू लुटन आंदे आ फिर उन्होंने पढ़ के लै जाते आ, ओ वाला हाल अज मेरा होया है। देखो है मैंने दरमियान च फसा के बिठाया है। यू हॉल लेके जा रहे हैं हम न्यूयॉर्क। यहाँ पर अब्दुल और मेरे हस्बैंड ना स्नैक लेने गए हुए थे, तो मैंने जल्दी जल्दी से ना वीडियो बनानी शुरू कर दी आप लोगों के लिए। मैंने कहा आपको दिखाऊं ट्रक में बैठे कैसा लग रहा है। मामा फ्राइज मामा। ये बच्चा जो है ना, ये बच्चा रो रहा है फ्राइज मामा मामा फ्राइज मामा। मामा सोडा पीना। मामा सोडा दे दो। सोडा दे दो। मम्मा असर हो तो ये यहाँ पर जी हमें हो गया था असर का टाइम, क्योंकि हम लोग ना तकरीबन 1:45-2 बजे तक निकले थे, और चलते चलते ना हमें बस असर का टाइम हो गया था। तो सफ़र हमारा आपको पता है काफ़ी लंबा हो जाता है। तो बस अब हमारा ये सफ़र भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब सब जो हैं हमारे रिलेटिव, जो भी अब्दुल की फुप्पो, सब लोग जो हैं वो न्यूयॉर्क में ही हैं। तो पहले हम ही लोग थे जो न्यू जर्सी रहते थे, और हमें इतना लंबा सफ़र करके ना सबसे मिलने जाना पड़ता था, और कभी कभार तो बस हम लोग नहीं भी जाते थे। लेकिन अब जो है अब हमारा भी घर न्यूयॉर्क में ही हो जाएगा, तो फिर इसलिए अब हमें लंबा सफ़र नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये देखें साथ ही ना मगरिब का टाइम भी हो गया था, क्योंकि आपको पता है आजकल जो है दिन बहुत छोटे हो गए हैं, सर्दियों के दिन वैसे भी छोटे होते हैं। तो इसलिए ना यहाँ पर पहुँचते पहुँचते मगरिब का टाइम हो गया था, और मगरिब होते ही रात ऐसे हो जाती है जैसे पता नहीं क्या होता है। उतर गया। हाँ जी। चलें जी कामयाब हो गए। अबे देखो मैट्रेस कभी खोले नहीं प्लास्टिक। मैं पढ़े सी वो और नहीं मुला तारीख ने वो कह रहे थे कौन तारा जी? तारीख अब अच्छा लग रहा है, वही ना अब अच्छा लग रहा है। ये बेटा हिम्मत मर्दा मदद खुदा। में सही है। अब बता। ये देखें जी सबकी मदद से हमारा जो बेड है वो लग गया है। ये देखें मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। ये अब इधर जो है इधर अब्दुल का लगेगा, ये पड़ा हुआ है, बाकी सामान सारा आ गई। तो यहाँ पर जी घर में सारा सामान रख के ना अब हम आ गए अब्दुल की फुप्पो के घर। तो फुप्पो के घर आज उनके बेटे की सालगिरह थी। मैंने आपको बताया ना कि अब्दुल की सारी फुप्पो जो है ना यहाँ पर पास पास ही रहती हैं, तो इसलिए सारे इकट्ठे हो जाते हैं।
अब्दुल आज यहाँ पर ना बहुत ही खुश था क्योंकि एक तो खुशी ये थी कि हम लोग यहाँ पर दोबारा से अपने फैमिली में मूव हो रहे हैं और दूसरा ये कि आज उसके कज़न की सालगिरह भी थी। और अक्सर औक़ात ऐसा होता था कि हम किसी बच्चे की सालगिरह पे पहुँचते थे और फिर किसी बच्चे की सालगिरह पर ना अब्दुल के स्कूल की वजह से नहीं पहुँच पाते थे। तो इसलिए अब्दुल इन चीज़ों को ना बहुत मिस करता था और फिर आपको पता है बच्चे जब इस तरह की चीज़ों को मिस करें ना तो फिर बच्चों में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है और फिर बच्चे फ़ील भी बहुत करने लग जाते हैं। तो इसलिए ना बस हम लोगों को न्यूयॉर्क में मूव होना पड़ा है। और फिर आपको पता है कि यहाँ पर पाकिस्तान वाला बिल्कुल माहौल नहीं है कि बच्चे बाहर गलियों में निकल जाते हैं। यहाँ पर आपको पता है कि बिल्कुल ही बच्चे अकेले होके रह जाते हैं, ना कोई आए ना कोई जाए ना, तो फिर बच्चे बहुत महसूस करते हैं। तो यहाँ पर जी सामान हमने अपने घर में रख दिया था और अब बाकी सामान लेने के लिए ना हम वापस जा रहे हैं न्यू जर्सी। तो इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।